नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। कि अगर हम अपना जीवन एक व्यवस्थित जीवन जिए तो उसके हमें क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन ना हम एक बहुत ही बेसिक सा एलिमेंट भूल जाते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना। जैसे हमें यह पता ही नहीं है कि हम आज क्या करेंगे, हम कल क्या करेंगे, हम अगले हफ्ते क्या करेंगे। कोई भी काम हम कभी भी किसी भी वक्त कर दे रहे हैं, इंस्टिंक्टिव है। किसी ने कह दिया कि भाई आज ये काम करेंगे, हाँ चलो करते हैं। कोई पता नहीं है कि वो जो हमारा काम है उसका पर्पस क्या है और वो आज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस भाई ने कह दिया तो करेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम सोच रहे हो, जो भी काम सीख रहे हो, वो सारे अलाइंड होने चाहिए। वो आपका जो गोल है उसकी दिशा में बढ़ने चाहिए। वो आपकी हर एक एक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी गोल की तरफ नहीं लेके जा रही है, वो एक्टिविटी करने लायक नहीं है। जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, वो इस बात को जानता है। जैसे अभी हाल ही में मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि अदानी हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया कि 2030 में वो रिटायरमेंट लेंगे। आज 2024 है, अभी 6 साल बाद की प्लानिंग जो है वो आज शुरू कर देंगे, आज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे वो अपने काम को इस तरह से कि वो 6 साल के बाद जब वो रिटायर हों तो वो सारे जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपना एम्पायर है, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सके। कितनी लंबी सोच है। एक बार मैं जेफ बेजोस का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि आज इस वक्त जो मैं जी रहा हूं वो मैं 3 साल बाद के क्वार्टर पे जी रहा हूं कि 3 साल के बाद की तिमाही में हम कितना अर्न करेंगे। मैं आज जो अर्न कर रहे हैं वो 3 साल पहले डिसाइड कर चुके हैं हम कि आज इस वक्त हम क्या अर्न कर रहे हैं। तो कितने व्यवस्थित होंगे वो लोग, आप सोचिए। इसीलिए वो सक्सेसफुल भी हैं। हम क्योंकि व्यवस्थित नहीं है इसलिए सक्सेसफुल भी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है और अगर वो खुद को व्यवस्थित कर ले तो उसको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं। और अगर आप व्यवस्थित नहीं है तो अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, ये उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए बेनिफिट्स देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो तो बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट तो होता है ना कि यू बिकम प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। कि जब भी आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ढंग से, तो आप ना प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेचुरली कम समय में ज्यादा काम करेंगे, आप नहीं करेंगे क्या? इसीलिए तो आपने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। और एफिशिएंट इसलिए हो जाएंगे कि जो भी काम करेंगे वो बढ़िया से करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। एक काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, जो भी काम करेंगे वो बढ़िया से कर देंगे और कम समय में ज्यादा काम करेंगे। ये तो हो जाएगा आपका सारा काम, क्योंकि आपको पता है क्या करना है। जो दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा वो होगा बेटर डिसीजंस। कि लाइफ में ना आपके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत उम्दा हो जाएंगे। जब आप ऑर्गेनाइज्ड होकर कोई डिसीजन लोगे तो आपको पता है कि कब, कहां, क्या, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, करना भी चाहिए कोई काम, नहीं करना चाहिए, और अगर कर दिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, नहीं किया तो क्या होगा। ये सारी बातें, ये सारे डिसीजंस तब होंगे जब आपकी लाइफ ना ऑर्गेनाइज्ड होगी, आप सारे पहलुओं पर विचार कर पा रहे होंगे। इससे होगा क्या, 11th आवर पे आप पैनिक नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा हम कोई काम करते हैं ना, तो लास्ट में हमें जब वो काम आ जाता है कि सिर पे ये करना है, तो हमें पता लगता है कि ये तो है ही नहीं चीज, अब क्या करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो भटकते रहेंगे, उलझते रहेंगे, फिर वो सारा काम बेकार में ऐसे ही करेंगे दौड़ते हुए, जो कि ठीक होगा नहीं। इसके बाद जो तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है ना ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने का, वो मिलता है बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कि आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहती है, क्योंकि आप खुद को बेवजह स्ट्रेस नहीं कर रहे होते हो। किसी भी वक्त आपको पता है कि मुझे क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, उसका काम आज से आप शुरू कर रहे हो। आप किसी काम के लिए दौड़ा भागी नहीं कर रहे हो। कोई आपने कोई डिफिकल्ट काम भी करना है, उसके लिए तैयारी आप पहले से शुरू कर रहे हो। अक्सर आपने बच्चों को एग्जामिनेशन में देखा होगा, स्ट्रेस हो जाता है फाइनल एग्जाम्स पहुंचते पहुंचते। वैसे तो बहुत सारी वजहें होती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहे होते हैं। कि तैयारी की नहीं है, काम पहले किया नहीं है, सिलेबस सारा रिवाइज करने को है, तो ज्यादा स्ट्रेस होता है। जिसने ढंग से पूरे साल से मेहनत की हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, रिवाइज कर चुका है 2 बार 3 बार, उसको क्या टेंशन होगी? नहीं होगी, वो बैठा हुआ है आराम से।
तो यही हमारे जीवन में भी होता है। तो हमारा मानसिक और शारीरिक सेहत ठीक रहती है। इसके बाद जो चौथा बेनिफिट हमें मिलता है ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने का, वो मिलता है बेटर रिलेशंस। कि हमारे जो रिलेशंस है ना लोगों के साथ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, चाहे हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने से क्या असर पड़ता है रिलेशंस पे, कि हर बंदा आप पे ट्रस्ट करता है कि भाई ये जो काम करेगा वो सही करेगा, सही काम पे करेगा, सही काम करेगा और सही टाइम पे करेगा। वो टेंशन नहीं लेता। जैसे आपने देखा होगा, आप अक्सर कह देते हैं कि यार इस बंदे को ये काम बता दो, बस उसको बता दिया तो छोड़ दो, हो जाएगा वो काम। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है, ट्रस्ट है कि यार वो बंदा जो है ना वो काम सही करता है, उसको एक बार बता दिया तो हो जाएगा वो काम। तो बेटर रिलेशंस बनते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि आप उसको काम बता दिया तो उसको रीचेक करना पड़ रहा है कि यार दोबारा देखो इसने काम सही किया भी कि नहीं, ये काम ढंग से नहीं करता है, तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा आप पे। तो ये इसलिए होगा कि आपने ऑर्गेनाइज्ड लाइफ अपनी जी है। तो चलिए, ये तो कुछ बेनिफिट्स हुए जो आपको अगर आप ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जिए तो मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, व्यवस्थित नहीं है आपका जीवन, तो उसको व्यवस्थित कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और प्रैक्टिस से होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब व्यवस्थित होता है जीवन। तो जब भी आपने अपना जीवन व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहली चीज तो आपको यह करनी है शेड्यूलिंग। मतलब अपने हर काम का शेड्यूल बनाइए, उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। कोई भी काम है जो आज करना है आपने, जो अगले हफ्ते करना है, जो अगले महीने करना है, जो अगले साल करना है, जो 10 साल के बाद करना है, उसका शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल के हिसाब से चलिए कि कब कहां क्या जरूरत मुझे पड़ेगी, उसकी तैयारी में आज से थोड़ी शुरू कर देता हूं। जब इस तरह से शेड्यूलिंग करेंगे ना आप अपने काम की, तो कोई पैनिक आपको नहीं होगा और आप तैयार होंगे। आप अपना काम करते चले जा रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा काम होगा वो रोज, लेकिन जब उसको आप देखेंगे तो कंपाउंड होके आपका सारा काम हो चुका होगा जिस वक्त आपको वो चाहिए होगा। अर्ली प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं आप शेड्यूलिंग करके। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो रखनी है डीक्लटर। डीक्लटर का मतलब है कि कोई भी जो भी बेकार की चीज आपके दिमाग में, आपके आसपास, आपके घर में, आपके काम की जगह पे, कहीं भी जो भी बेकार की चीजें पड़ी हुई है ना, उन्हें निकाल दीजिए। अपने दिमाग से, अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। उन बेकार की चीजों की जरूरत नहीं है, उन्होंने स्पेस घेरा हुआ है। अगर कोई विचार है ना जो आपके दिमाग में है और बेकार का है, तो उसने एक स्पेस घेरा हुआ है आपके दिमाग में, आपको वो सोने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा। तो उस विचार को बाहर निकालिए, डीक्लटर कीजिए अपने माइंड को। क्योंकि जब आप बेकार की चीजों को बाहर निकालेंगे तभी तो आप काम की चीजों पर कंसंट्रेट कर पाएंगे कि ये चीज काम की है, जरूरी है, इन्हें चीजों को करके मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो तभी करोगे ना वो, जब बेकार की चीजें बाहर होंगी। तो उसे अपने जीवन से बाहर निकालिए, बेकार की चीजों को, बेकार के सामान को, और फिर आपके पास एक स्पेस होगा, खाली स्पेस। उसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, उसमें आप अपना काम ढंग से कर सकते हो। सारा कुछ बेहतर तभी होने लगेगा। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आप भी कीजिए ऑर्गेनाइज्ड अपनी लाइफ को और आगे बढ़िए, सक्सेसफुल बनिए अपनी लाइफ में जैसे और लोग बन रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।